नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम इन फ्रंट ऑफ यू अगेन। सो कैसे हैं आप सभी? अगेन मैं कहूँगा अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज बात करने आया हूँ मैं खासकर फॉर द यूपीपीसीएल वैकेंसी। तो यूपीपीसीएल वैकेंसी आ चुकी हैं, तो अब तैयारी वारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मुझसे काफ़ी लोग पहले से कांटेक्ट कर रहे थे, सर वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, क्या होगा। तो बोला था वैकेंसी आएगी, आ गई ना। बट एक चीज़ कहूँगा, इसको ना एकदम लास्ट फाइट के तरीके से लेना है कि बिल्कुल लास्ट एंड बिल्कुल फाइनल फाइट है। इसके बाद में आपको कोई मौका नहीं मिल रहा है लाइफ में कि इसके बाद अगेन वैकेंसी आनी है, ठीक है ना। क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजंस कुछ ऐसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर चल रहा है हमारे डिपार्टमेंट पे, बिकॉज आई एम इन अ डिपार्टमेंट, सो कंडीशंस नॉट इन आवर फेवर। तो बहुत दिक्कत है, तो दिक्कत होने वाली है भाई, दिक्कत होने वाली है। तो अभी क्या करना है मैं आज डिस्कस करूंगा। जो वैकेंसी आई हुई है उस पर क्या करना है, कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमें इस समय जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, जो इस समय वो नहीं जागते हैं ना लोग कि हाँ वैकेंसी आ गई है अब शुरू करने हैं तैयारी, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। और बाकी ऑल द बेस्ट। और जिसे सब कुछ पता है भाई, जिसे वीडियो यही छोड़ना है, ऑल द बेस्ट, करते रहिए तैयारी, एग्जाम आपका ही निकलेगा। तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं बात करूँ तो देखो, हाँ वैकेंसी हमारी आई हुई है कितनी इस बार, 191। तो पहले इस चीज़ से घबराना नहीं है कि इस बार वैकेंसी आई है कम, क्योंकि इसमें 191 है टोटल इलेक्ट्रिकल की और हमारी 21, हाँ 21 है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो बहुत टाइम बाद आई थिंक, मैं जहाँ तक मुझे याद है इसमें ना वैकेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की है ये फर्स्ट टाइम मेरा, मतलब मुझे यहाँ याद है, हालांकि पहले आई होगी मुझे आइडिया नहीं है, बट बहुत टाइम बाद वैकेंसी आई हुई है इसमें। तो अभी क्या करना है आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं वो फोकस्ड हो जाएं बिल्कुल कि निकाल दो इसे, और अच्छा डिपार्टमेंट है, आपको अच्छी जगह मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी नई नई इन्वॉल्वमेंट हो रही है इसमें, पीएलसी स्काडास आ रहे हैं, तो ज़रूरत पड़ेगी इन लोग की हमें। इसके बाद अब बात आती है इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल वाले अगर कहेंगे इस बार वैकेंसी है 191, तो आप कहोगे भाई इस बार बहुत कम है। हाँ भाई कम है, क्योंकि लास्ट टाइम जो वैकेंसी थी वो थी हमारी 296 अप्रॉक्स। मैं कहूँगा तो 100 वैकेंसी इन्होंने कम कर दी। तो 100 वैकेंसी कम होगी तो भाई वैसे भी दिक्कत होगी। अब मोरल डाउन हो रहा होगा कि यार कट ऑफ इतना हाई, लास्ट टाइम जब 150 की तरफ चला गया था, 140 तो पहुंच ही गया था, तो इस बार क्या होगा। तो भाई टेंशन तो है और टेंशन होनी भी चाहिए। तो अभी देखो क्या करना है, बाबू समझो, बिल्कुल तगड़े से फाइट करनी है। वैकेंसी चाहे 1 हो 2 हो, अभी इस समय है 191, 81 अनरिजर्व्ड है, ठीक है, वो तो सबके लिए ओपन है। तो क्या करना है, दिमाग में बिठा लेना है, तुम्हें एग्जाम निकालना है और इस बार तुम्हारी ये सीट है और तुम ही निकालोगे और कोई नहीं निकालेगा, और तुम निकालोगे 110% करता हूँ। अगर आज सोच लिया, आज से 2.5 महीने बाद दूर है एग्जाम और तुम निकाल दोगे, ठीक है। बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है, तैयारी जो पहले से कर रहा होगा वो बहुत अच्छा जा रहा होगा, जो अभी करना शुरू करेगा तो वो 2.5 महीने में, मैं नहीं कहूँगा कि 2.5 महीने का इस नॉट आपके नहीं ले सकता एग्जाम, नहीं कर पाएगा, कर लेगा अगर करना चाहेगा तो। तो मुझे 2-3 पॉइंट्स से वो डिस्कस करने थे। मेरा जो रूम पार्टनर है इज ऑल्सो अ जेई इन यूपीपीसीएल, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में, मैं भी डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ, ठीक है। उसने भी कुछ पॉइंट सजेस्ट किए, हालांकि वो कैमरे के आने से सामने थोड़ा सा नहीं आना चाह रहा है, उसे लाइमलाइट नहीं चाहिए, तो उसने कुछ बताए, वो भी बताऊंगा आपको। बाकी अभी देखो पहली चीज़ क्या करनी है, एकदम रिलैक्स हो जाना है। आगे पीछे दाएं बाएं जो भी पिछला आपने किया, जिसे कहते हैं ना भूल चूक सब माफ, वैसा कर देना है। अभी एकदम से अपने दिमाग को कूल करना है और रिलैक्स हो जाना है। मीन्स क्या करना है, जो हुआ, क्योंकि क्या होता है देखो, जब वैकेंसी आती है ना लोग हड़बड़ा जाते हैं, यार वैकेंसी आ गई, ये करना है वो करना है ये करना है, मुझे इतना कर लिया, मैंने इतना सिलेबस रह गया, मैंने ये पढ़ लिया, मेरा कंट्रोल रह गया, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स रह गया, मेरा मतलब पावर रह गया, एनालॉग रह गया, डिजिटल रह गया, माइक्रो रह गया। अब परेशान होना शुरू हो जाएंगे। किसी का बेसिक रह गया है, ऐसे बहुत हैं जो ऊपर तक का पढ़ लिए लेकिन बेसिक नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए भी बहुत दिक्कत है। तो अभी क्या है, बिल्कुल फोकस्ड होके एक पहले रिलैक्स लो, अपने आप को ना 1-2 दिन का टाइम दो, एकदम ध्यान मुद्रा में चले जाओ और 1-2 दिन का टाइम दो और अपने आप से कहो मैं अपने आप को 1-2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल रिलैक्स रहो। फिर क्या करना है, ये पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, रिलैक्स होना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स मोड में। आपने तैयारी की हो नहीं की हो, एक पहले रिलैक्स मोड में आओ, हड़बड़ाना नहीं है,
ये वो इधर उधर से, क्योंकि मैंने देखा जब से कल से वैकेंसी आई हुई है मेरे पास कम से 20-25 कॉल तो आ चुकी होंगी मेरे जूनियर्स की, जिसको ग्रुप में जुड़े हैं पावर बिल में, उन लोग की कॉल, मतलब लगातार कॉल, सर कैसे करें, क्या करना है, मैंने इतना कर लिया, ये कहाँ से पढ़े, जीके कहाँ से पढ़े, करंट कहाँ से पढ़े, नंबर कितने आएंगे, कट ऑफ कितनी आएगी, टेक्निकल इतना पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। तो लोग ना एकदम परेशान हो चुके हैं, विचलित हो चुके हैं। तो पहले ना एक अपने आप को डाउन करो, एक शांत करो, न्यूट्रल करो, बिल्कुल न्यूट्रल करो। उसके बाद न्यूट्रल करने के बाद एक जगह रोको अपने आप को, फिर सोचो कि तुमने कितना पढ़ लिया है। मैं बता रहा हूँ, सबको मेंशन करो, एक डायरी उठाना, उसमें डायरी में पेन से लिखना कि मैंने मेरा लिखोगे बेसिक डन, बेसिक में एक बार ओवरव्यू देना कितने टॉपिक्स हैं, कहीं मेरा टॉपिक डन है ना, ठीक है। कुछ अगर जरा से भी कोई टॉपिक में थोड़ा कॉन्फिडेंस वीक हो रहा हो उसको मार्क करो, मुझे ये पढ़ना है। सेकंड सब्जेक्ट आपने उठाया बेसिक, मेजरमेंट उठाया, मशीन उठाई, पावर सिस्टम उठाया, इलेक्ट्रॉनिक्स उठाया, एनालॉग उठाया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैं बता रहा हूँ, एनालॉग, डिजिटल, माइक्रो, ठीक है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, समझ रहे हो ना, इतना आपने उठाया। इनको सबको ना पॉइंट वाइज लिख लो, पहले लिखो, स्टार्ट करो शुरुआत से, टिक करो आपका कौन सब्जेक्ट बेहतरीन है। मतलब मैं कह दूं आपको मशीन से मुझे क्वेश्चन पूछना है तो आपको लगना चाहिए कहीं से पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो मुझसे, अभी पूछ लो, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूँ मैं बेसिक का ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, पूछ लो। अगर मैं आपको करूँ मेजरमेंट का कुछ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने पूछ लिया बताओ वॉट मीटर क्या है, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि वॉट मीटर नहीं पता, आपको ये नहीं होना चाहिए कि इसका मैकेनिज्म क्या, आपको पीएमसी नहीं पता, आपको पता हर चीज होनी चाहिए। हर एक टॉपिक को आपको टच करना है, हर एक टॉपिक को। ये यूपीपीसी है बाबू, ये ना एसएससी है। एसएससी एक अपना प्री डिफाइंड बाउंड्री देता है, एक बाउंड्री देता है, वो उसको पता होता है, वो अपने टॉपिक लिख के दिया उसने सिलेबस में, हम इससे पूछेंगे। तो 90% तो सिलेबस से आता ही है पेपर, लेकिन 10% अप डाउन होता रहता है, उन्हें भी तो पेपर का लेवल मेंटेन करना है ना। तो इसलिए ये यूपीपीसीएल है, इसकी कोई प्री डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। ये पेपर बहुत घटिया बना देगा और पेपर बहुत टॉप लेवल का बना देगा, और ऐसा बता देगा कि आपने कितनी पढ़ाई रखी हो, 100 की बर्बाद। तो अभी क्या करना है, पहले अपने आप को रिलैक्स करो, पूरा बनाओ, नोट्स बनाओ, आपने कितना पढ़ लिया है, आप कितने तैयार हो, अपने आप को फिल्टर करो। जो उनसे सब्जेक्ट तैयार नहीं है उनको अलग लिखो, जो उनसे तैयार है उनको अलग रखो, जो उनसे तैयार नहीं है अब इनमें देखो तुम्हें तैयार क्या नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आपको कुछ नहीं पता होगा, कम से कम सेमीकंडक्टर तो आता ही होगा, है बीजेटी तो आता ही होगा, मॉसफेट नहीं आता है, इसको मार्क करो, तुम्हें जो मॉसफेट पढ़ना है, ठीक है। बीजेटी नहीं आता है, ये पढ़ना है। एनालॉग आ जाओ, एनालॉग में तुम्हें ऑपएम नहीं आता है, ये नहीं आता है, उसको मार्क करो, उसे पढ़ना है। सारा नहीं एक तरफ से पता चला पहले लेक्चर से लेने बैठ गए, फिर तो भाई साहब तुम 6 महीने तक लेक्चर ही देखते रहोगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो कहाँ था मैं, हाँ, रिलैक्स मोड में आओ, बिल्कुल न्यूट्रल पे आओ, एक एक पॉइंट को अपना पूरा सब्जेक्ट लिखो, फिल्टर करो क्या तैयार है आपको, उसमें फिल्टर करो आपके कौन से टॉपिक तैयार नहीं है। आपको सब्जेक्ट पूरा ही तैयार नहीं है तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कुछ टॉपिक तैयार नहीं है तो उनके टॉपिक वाइज उसको फिल्टर करो। फिल्टर करने के बाद उसमें फिल्टर लग चुका है, ठीक है ना। अब जो टॉपिक तैयार नहीं है उनको कोई भी सोर्सेज से, चाहे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, इंजीनियरिंग एकेडमी देहरादून जो ऑफकोर्स पॉपुलर है इलेक्ट्रिकल में हमारे, वहाँ से पढ़ लो जाके, ठीक है। टॉपिक कोई और भी हैं बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स, वहाँ से वो टॉपिक को कवर करो, खत्म करो। मतलब एक भी चीज़ छूटनी नहीं है बिल्कुल ही। तो ये हो गया टेक्निकल का, यानी कि जो तैयारी कर चुके हैं पहले या कोचिंग वगैरह कर चुके हैं पहले। अब बात आती है, ये उनके लिए था कि फिल्टर करो, उसमें भी मतलब आपकी तैयारी तो थी लेकिन उसमें भी आपने फिल्टर करके अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट कर दिया, जो टॉपिक नहीं आ रहे थे उनमें भी कॉन्फिडेंस हो गया। अब अगर बात करते हैं किसके लिए, जो पहले तैयारी कर ली है, दूसरा अच्छा जिन्होंने नई तैयारी की है वो बता देते हैं, जो अभी जागते हैं एकदम कि हाँ अब पढ़ेंगे, उनके लिए देखते हैं कि अब पढ़ेंगे, अब वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आया, 2.5 महीने में फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब कर देंगे, छुट्टी ले लेंगे, जॉब कर रहे हैं तो वो सबसे आप कोशिश करोगे कि हम ऐसा कर लें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो सोच रहे होंगे भाई इस समय क्या करें, कैसे करें, वो भी कोई कौन सा कोर्स परचेज करें, किसका कौन सा टीचर बैच कराएगा, कौन सा कोर्स अभी क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो वो लोग भी वेट कर रहे होंगे। तो बाबू उन लोग को क्या करना है, वो भी एक काम करो, देखो हाँ 2.5 महीना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, रिवीजन में भी दिक्कत आती है, शॉर्ट नोट वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं, नहीं कर पाते हो। तो वो लोग ना, उन्हें जो बेटर लग रहा है वो करो, किसी का कोर्स लेना है ले लो, कोई क्रैश कोर्स ला रहा है ले लो, पढ़ना स्टार्ट करो। बस आपको क्या करना है, जो पहले से तैयारी करना है उनसे 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उनके लेवल में आने के लिए 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ पूरा प्रॉपर कि हमें 4 घंटे लेक्चर लेने हैं, 7 घंटे लेक्चर लेने हैं, जो भी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है ना। और आप उसमें भी टॉपिक्स को फिल्टर करिए, हर चीज़ नहीं पढ़नी है, 4 बार नहीं पढ़नी है, जो अभी एकदम से पढ़ने वाले हैं या फिर तैयारी छोड़ के बैठे हो अभी पढ़ने वाले हैं।
वो भी चीज़ों को फिल्टर करना कि सोचो जितना कम आ सके कि हम कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे सकें, ऐसा करके कुछ बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताऊंगा इस चीज़ को क्योंकि मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकता, आप तैयारी नहीं कर रखी, मुझे क्या पता आपने क्या क्या नहीं पढ़ रखा है। तो सिस्टमेटिक वे से करना, 2.5 महीने को कोशिश करना कि जनवरी 1.5 महीने या फिर जनवरी के मिड तक 15 जनवरी तक सब आप एक बार पढ़ लो, ओवरव्यू, किसी के नोट्स ले लो। हाँ, जो तैयारी नहीं की है वो अभी नोट्स नहीं बनाना, किसी के नोट्स बोरो करो, यानी उसके रिक्वेस्ट करो, कुछ भी करो, नोट्स मंगाओ, उनकी क्या करो PDF निकलवाओ, PDF निकला के डन लेक्चर लो, तो आपका क्या है टाइम बच जाएगा। आप लेक्चर जो एक दिन में 4 लोगे वो आप 6 ले लोगे, ठीक है ना। तो आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, आप PDF निकलवाओ, अपना जो भी डाटा है उसमें एक्स्ट्रा में मेंशन करते रहो कि हमें हाँ ये पढ़ना है, हाँ हमें ये पढ़ना है, हाँ हमें ये, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा डाटा मिलता है ना उसी नोट्स में साइड में मेंशन कर लो, हाँ मुझे ये एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई है, ये एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई है, ये एक्स्ट्रा चीज़ मिल गई है, तो वो सब मेंशन होता रहेगा वहाँ पे। तो ये हो गया हमारा जो तैयारी पहले से नहीं की होंगे, जिन्हें अभी नोट्स बनाने हैं, खुद से बनाने हैं, और तो वो खुद से नहीं बना पाएंगे क्योंकि तैयारी उन्होंने, टाइम नहीं है भाई, 2.5 महीने का टाइम है, और UPPCL फरवरी में एग्जाम करा देगा। तो जो तैयारी कर चुके हैं वो अपने नोट्स पे भरोसा रखें, किसी और के ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, इसके उसके नोट्स ले लो। मेरे पास भी मैसेज आने लगे कि मुझे आपके नोट्स सेंड कर दो, ये वो सेंड करो, तो चक्कर में ना पड़ना, ठीक है ना। अपने नोट्स पढ़ो। तो हमारे जो मित्र हैं इस समय साथ हैं, उन्होंने बोला कि बहुत फोर्सफुली उन्होंने मुझसे बोला है कि ये बोलना जाके सेल्फ नोट्स पे भरोसा रखना। बना तो सब लेते हैं लेकिन सेल्फ नोट्स पे भरोसा नहीं होता है, तो उन पे भरोसा रखना है कि क्वेश्चन इसी से ही आना है और मैं यही पढ़ के जाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, ठीक। तो एक ये बात हो गई। तो मैंने किसकी बात कर ली, 2 की बात कर ली, एक प्रिपरेशन वाले के लिए और एक नॉन प्रिपरेशन वाले के लिए। नॉन प्रिपरेशन वाले भाई आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन वाला जो पहले से कर रहा है और तैयार है वो भाई डट के फिल्टर और करके ना तैयारी करने लग जाओ। और टेस्ट सीरीज जनवरी से आपकी जो टॉपिक बचे हों वो कंप्लीट करके, जो भी बचे हों आपको जो लग रहा हो आपको वीक पॉइंट है, और टेस्ट सीरीज आप करीब ना करीब जनवरी से देने लगना, एनी हाउ देने लगना और अच्छे से करना। दूसरी बात आती है, एक तो बात मैंने बात कर ली प्रिपरेशन, नॉन प्रिपरेशन, और ठीक है, मतलब 2 ही मेनली लोग होते हैं भाई, प्रिपरेशन वाले होंगे, नॉन प्रिपरेशन वाले होंगे। अब बात आती है कि UPPCL का पैटर्न कैसा रहता है। UPPCL क्या है, देखो UPPCL एक अच्छी बॉडी है, आई एम इन, मैं जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री मैं इसको क्रॉस कर चुका हूँ, तो वो क्रॉस कर ली है। अंदर से अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा है। अभी प्राइवेटाइजेशन की थोड़ी तलवार लटक रही थी, तो वो तो हम लोगों ने अभी देखा ही होगा, इतना सारा चला तो उस पर कोशिश किया है इसे रोकने की, रुका भी है, इसीलिए वैकेंसी आई है। प्राइवेटाइजेशन रुका है तभी वैकेंसी आई है, अगर प्राइवेटाइजेशन अभी तक हो चुका होता जो लास्ट टाइम अभी आया था तो ये वैकेंसी नहीं आने वाली थी, इतना हमें पता था, ठीक है। तो अभी आई है तो आपके पास लास्ट चांस है। मैं ये कहूँगा जो भी तैयारी कर रहे हो, हालांकि वैकेंसी सिर्फ 191 है, तो यूपी में टॉप 191 बच्चे आएंगे और यूपी के अदर स्टेट के भी अप्लाई करेंगे, तो ये आप ये मान के चलना आपकी वो नहीं कहते हैं डेथ एंड लिव, यानी कि करो या मरो वाली, ठीक है ना, बिल्कुल वो वाली है। आपको ये निकालना ही पड़ेगा एग्जाम। SSC एक अपना लोग कहते हैं हम SSC निकाल देंगे, ये नहीं। तो अभी मेरे पास एक कॉल आई कि सर इसकी वैकेंसी अगली कब आएगी। मैं कहा अगली से क्या मतलब है भाई, जब ये वैकेंसी आ चुकी है कि सर इस बार कम है, मैंने कहा कम है तो क्या भाई, जो है उस पर फोकस करो। कम ज़्यादा आई ना आई, अगली बार आएगी तब निकाल देंगे, अभी तैयारी अच्छी नहीं है। जो टाइम मिला है, जो टाइम मिला है और जो वैकेंसी है उन्हीं में फाइट करो, अगली कुछ नहीं होता भाई। आपको पता है पॉलिटिकल डिसीजन कैसे हो रहे हैं, कुछ पता नहीं, ये रहे ना रहे, जो लग गया सो लग गया, नहीं खत्म कहानी, क्या करोगे फिर। तो अभी फोकस करो जो है तुम्हारे पास, जो जितना है उस पर फोकस करके उतनी ही, भले ही 191 है तो एक वैकेंसी आपकी है, 190 जिसकी होगी वो ले जा भाई, एक वैकेंसी तुम्हारी है, ठीक। उसके बाद UPPCL एक ऐसा एग्जाम कराता है, 1 डे एग्जाम है, पहला मतलब बहुत बेहतरीन एग्जाम है, 3 घंटे का टाइम देता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, और ऐसा घटिया क्वेश्चन पूछता है कभी कभी तो आपको रोना आता है वहाँ बैठे कि मुझे आ नहीं रहा इतना घटिया क्वेश्चन, क्योंकि कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है वो। तो अभी क्या करना है, अपने आप को बेसिक से टच करना है, क्योंकि ये एग्जाम है रायता फैलाने वाला। आप कितना भी अच्छा पढ़ के जाओ, आपके उसमें नहीं आया जरा से भी और हल्का क्वेश्चन रह गया तो आपका रायता फैल जाता है वहाँ पे एग्जाम में। अब यही सोच रहा था मैंने ये टॉपिक तो पढ़ा लेकिन साला इतनी छोटी चीज़ मुझे नहीं आ रही है, तो यही होता है, बहुत छोटी चीज़ पूछता है ये। तो क्या करना है, बेसिक पे खासकर फोकस करना है, क्योंकि UPPCL ऑन द ग्राउंड बेसिस एग्जाम, क्योंकि हम यहाँ जॉब कर रहे हैं तो मुझे पता है ये बेसिक की कितनी नीड है। ऑल आर द बेसिक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई थ्योरम वो बहुत नहीं लगता है, ऑल आर द बेसिक,
सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है पूरे यूपीपीसीएल, तो इसीलिए इसका जो एग्जाम रहता है वो बेसिक्स पे रहता है। आपको बेसिक पता होना चाहिए हर चीज़ का, तो बेसिक पे खास कर काम करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बेसिक पे खास कर काम करना है। चाहे बीके में रट डालो, कुछ भी कर डालो, बेसिक पे खास कर काम करना है। उसके बाद अगर बात आती है इसका टेक्निकल का पार्ट, तो हो गया, क्योंकि टेक्निकल में क्या रहेगा, देखो डिपेंड करता है आपका लक कैसा है। लक वाला भी एग्जाम है, आपका लक कैसा है, आप कौन सी शिफ्ट में पेपर दे रहे हो, आप क्या पड़ जाए आपके में, किसी में मशीन ज़्यादा आ गई, किसी में पावर सिस्टम ज़्यादा आ गया, किसी में एनालॉग ज़्यादा आ गई, किसी में डिजिटल ज़्यादा आ गई, तो इस बेस पे इसके पेपर रहते हैं। तो इसीलिए आपको ये जो यूपीपीसीएल की बाउंड्री है ना, इसको बाउंड्री सेट नहीं करनी है, इसको ओपन छोड़ना है कि मुझे सब पढ़ के जाना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक सब्जेक्ट बचना नहीं चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, कम से कम टॉपिक तो पता होना चाहिए, हाँ ये टॉपिक हमारा होता है, कम से कम कुछ 4 ऑप्शन होते हैं, उसको फिल्टर तो कर दोगे, एक तो टिक कर दोगे, तो हर चीज़ से टच में लाओ अपने आप को कि यूपीपीसीएल भले ही सिर्फ बेसिक से ही क्वेश्चन पूछ ले, क्या पता बेसिक से ही पूरा पेपर बना दिया, क्या पता आप सारे सब्जेक्ट को टच कर लिया, तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए उसमें, एक एक टॉपिक और एक एक सब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ ना कुछ ओवरव्यू पता हो। बात आती है नॉन टेक की। नॉन टेक में रहता है भाई आपके 50 क्वेश्चन, 50 में से 20 होते हैं आपके रीजनिंग के, 10 आपके होते हैं हिंदी के और 20 होते हैं आपके जीके के। तो 20 में से मेरा जो मानना है कि कम से कम आप 35 नंबर आप आराम से ला सकते हो। वो कैसे ला सकते हो, 20 आउट ऑफ 20 आपके रीजनिंग में हो गए, और ये मत कहना नहीं आते हैं 20 आउट ऑफ 20 रीजनिंग में आते हैं, और जितने इस बार सिलेक्ट हुए सबके आए भी हैं, ठीक है ना। मैं उनके साथ ट्रेनिंग करके आया हूँ, मुझे पता है, सबसे फीडबैक लिया, तो मोस्टली के आए हुए हैं 20 आउट ऑफ 20 ला देते हैं, मेरे आए हुए हैं, ठीक है। 20 आउट ऑफ 20 वो आने चाहिए, आएंगे। रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, कैसे भी बहुत हलवा रीजनिंग आती है। दूसरा जीके में 20 नंबर की आती है, 20 नंबर में से करंट अफेयर आता है 10 नंबर का, और उससे आजू बाजू में कंट्री कैपिटल यहाँ का वहाँ का पूछ लेते हैं, तो करीब 20 में से मैं मान सकता हूँ 10 नंबर आप ला सकते हो। 30 ये हो गए। हिंदी में आपका 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 में से आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं हिंदी के, ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं हिंदी के, उनको एक बार जब प्रीवियस पेपर एनालिसिस करना, आई थिंक संधि भी आती है, अलंकार भी आते हैं, और कुछ और रहते हैं, मैं टॉपिक बता दूंगा ये आपको, ठीक है, ये मैं बता दूंगा, मेरे पास एनालिसिस पड़ा हुआ है, बता दूंगा। तो हिंदी के ये टॉपिक हो गए, हिंदी के आप 7 नंबर आराम से ले आते हैं, नॉर्मली आते हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। 7 नंबर हिंदी के, 10 नंबर किसके, जीके के। 10 नंबर क्यों आए, क्योंकि आपको करंट तैयार करनी पड़ेगी पिछले कम से कम 4-5 महीने की, 4-5 महीने लेके चलिए, इसमें आ जाएगा। यूपीपीसीएल ज़्यादा पीछे नहीं जाता, ये रेलवे नहीं है। बाकी रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए बढ़िया सी, और 20 में से 20 आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया नॉन टेक का पार्ट, डन। 35 नंबर यहाँ, और 150 में से कम 120 मार दो, सिलेक्शन आपका, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 120 तभी आ पाएंगे जब आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे, आपको जब टॉपिक की नॉलेज होगी। तो इसलिए अपने आप को फिल्टर करना स्टार्ट कर दो आज से। अपना एक चार्ट बनाओ दीवार पे बड़ा सा, उसमें टॉपिक लिखो, सारे सब्जेक्ट लिखो, उसमें क्या नहीं आता उसको फिल्टर करो, उसमें क्या नहीं आता वो फिल्टर करो, सब फिल्टर कर करके अपनी लाइफ में थोड़ा फिल्टर लगाओ। उलझन वाली नहीं बनानी है, फिल्टर लगा के आसान सा कर दो, हाँ मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। और फिर लगानी है टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज लगानी है, ज़्यादा डरना नहीं है। टेस्ट सीरीज में अगर थोड़ा गड़बड़ाए भी तो डरना नहीं है, क्योंकि यूपीपीसीएल का पैटर्न पता नहीं क्या रहे, तो क्योंकि यूपीपीसीएल की टेस्ट सीरीज हर कोई हम जैसे ही बनाते हैं बैठ के वहाँ, हमें पता है, ठीक है ना। तो वो जज नहीं कर सकते ऐसे, जहाँ डरना नहीं है अगर ज़्यादा स्कोर अप डाउन जाए तो, ठीक। लेकिन लगानी जरूर है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस में आनी चाहिए, नहीं है कि एग्जाम से डरे ना, ठीक है। और फिर जब जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो मैं डिस्कस करूंगा, पेपर अटेम्प्ट टाइम की, पेपर अटेम्प्ट करते कैसे हैं, ठीक, वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हालांकि मैंने आई थिंक सब कर लिया जो मैं सोच के आया था, ठीक है, हो गया। और डायरी फायरी बना के रखो। और भैया वो ही रह गया, शॉर्ट नोट्स। जिन्होंने अपने नोट्स बना रखे हैं फुल, वो अब क्या करो, अपने नोट्स को फिल्टर करना स्टार्ट कर दो। जिन्होंने फुल नोट्स बनाए हो, जो तैयारी कर चुका है, वो अपने नोट्स को फिल्टर करना स्टार्ट कर दो। मीन्स जो नोट्स हैं उनके एक छोटे से कॉम्पैक्ट साइज शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर दो। एक पतला सा रजिस्टर खरीद लो और उनके शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर दो। जैसे आपने, मैं मानो मेजरमेंट पढ़ रखा है, मेजरमेंट आपने पूरा पढ़ लिया, आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करते टाइम क्या करना है, सिर्फ रिवीजन नहीं छोड़ना है, उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं। क्या करना है, आपने डाला पीएमएमसी, ठीक है, पीएमसी को रिवाइज कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, पीएमसी पढ़ लिया, अब उसके सारे पॉइंट वाइज के पीएमएमसी किस पे काम करता है, डीसी पे काम करता है। पीएमएमसी में क्या क्या लॉ होते हैं, ये ओनली डीसी को रीड करता है, ये एवरेज वैल्यू को देखता है, ये इसमें क्या क्या इसके मतलब जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या क्या होता है, ये कितने से कितने रेंज तक का होता है, इसकी रेंज कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये पॉइंट वाइज जो डाटा होते हैं ना, वो डाटा अपने पास बनाते चले जाओ। हर एक टॉपिक का आपने पढ़ रखा हो तो आपको पता हो क्या क्या डाटा होता है।
तो शॉर्ट नोट्स अपने बनाते चलो, जो कि आपके एग्जाम टाइम पे बहुत काम आएंगे। तुरंत फटाफट से रिवाइज किए और देने चले गए। शॉर्ट नोट्स की बात हो गई, प्रिपरेशन वालों की बात हो गई, नॉन प्रिपरेशन वालों की बात हो गई। नॉन प्रिपरेशन वाले भाई साहब जग जाओ अभी भी और सिस्टमेटिक वे से अच्छे से तैयारी शुरू करो, ठीक है ना। जिन सब्जेक्ट्स का वेटेज है उन्हें अपर रखो, जिनका कम वेटेज है उनको लोअर रखो, जिससे कि अगर एग्जाम टाइम पे आप कवर भी ना कर पाओ तो उनसे मोटे मोटे सब्जेक्ट तो तैयार हो जाने चाहिए, ठीक है। तो प्रिपरेशन हो गया, नॉन प्रिपरेशन हो गया। एग्जाम का मैंने पैटर्न डिस्कस कर दिया, यूपीपीसीएल कैसा एग्जाम कराता है। यूपीपीसीएल इज द मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजिंग एग्जाम है टेक्निकल वालों के लिए, क्योंकि उसका कोई पैटर्न नहीं है। बेसिक से जुड़े रहना, हमेशा जुड़ के पढ़ना है बेसिक को, हर सब्जेक्ट को बहुत बेसिक से लेके चलना है। बहुत अपर जाके मत निकल जाना कि ईएस के क्वेश्चन लगाने लगो, गेट के लगाने लगो, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। लोअर रखना और प्रीवियस ईयर लगा डालो हर एग्जाम के। यूथ पब्लिकेशन खरीदो, सब लगा डालो, किसके प्रीवियस ईयर लगाने, ठीक है सारे। अब क्या बात रही आपसे, आई थिंक इतनी बात बहुत है, बहुत ज़्यादा हो गया। और बाकी अब देखो थोड़ा बूस्टअप के लिए डिपार्टमेंट के बारे में सुन लो। मेरा 2020 वाले में हुआ था, ज्वाइनिंग हो गई थी मेरी अगस्त में, कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ क्योंकि अप्रैल में ज्वाइनिंग आ चुकी थी। डिपार्टमेंट बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे स्कोप्स हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, मैं इन्हें एक चीज़ देखा हूँ यहाँ यूपीपीसीएल में, आपके अंदर जो क्वालिटी है आपका उस क्वालिटी लायक इसमें डिपार्टमेंट है। आपको रिलैक्स जॉब चाहिए, आपको रिलैक्स जॉब के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट है। आपको थोड़ा वैसी जॉब चाहिए, समझ रहे हो ना, तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट है। आपको थोड़ा क्रिएटिव जॉब चाहिए, सपोज आप आईटी में बहुत अच्छे हो, आपको आईटी में एडिटिंग अच्छी लगती है, आपको बहुत कोडिंग अच्छी लगती है, आपको आईटी में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आपको आईटी का डिपार्टमेंट है। आपको एनालिसिस अच्छा लगता है, किसी चीज़ का एनालिसिस करना अच्छा लगता है, आपको एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे सेल्स बनी हुई है, आपको एनालिसिस कराते हैं। एनर्जी का एनालिसिस होता है हमारे यहाँ, ठीक है, उसके डिपार्टमेंट है। आपको जो आप में टैलेंट है, आप में जो टैलेंट है आपका, यहाँ के डिपार्टमेंट है। आप यहाँ आइए, आप ज्वाइन करिए, आप 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करिए। 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको जौन सा डिपार्टमेंट चाहिए यूपीपीसीएल में आप वो ले सकते हो। आप इंटरव्यू होते हैं यहाँ पे इंटरनल, आप उस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। और हालांकि जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आप डीवी में शॉर्टलिस्ट हो गए पहली वाली में, देन आपको मेन डीवी के लिए बुलाया जाएगा, है ना, क्योंकि 2 टाइम बच्चे बुलाते हैं। ये डीवी जब करेंगे तो 2 टाइम, इसलिए कट ऑफ को अपना बहुत अच्छा मेंटेन करना। तो उसके बाद आपको डीवी में बुलाएंगे, देन आपका डीवी हो जाएगा, देन आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, फिर आपको ईटीआई में ट्रेनिंग कराएंगे लखनऊ में, फिर आपको फील्ड पे भेजेंगे। हालांकि वहीं से आपको डिसाइड हो जाता है आपको कहाँ जाना है। आपको पूछा जाएगा आपको ट्रांसमिशन लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, तो आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो जो ट्रांसमिशन में जाते हैं वो ट्रांसमिशन में चले जाते हैं। ऐसा सुकून जॉब, मस्त जॉब, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है बस इसमें, लेकिन अच्छी जॉब है। पब्लिक टेंशन से दूर हो, मार पिटाई लड़ाई दंगे सब दूर, मस्त जॉब है, सैलरी पे डिपेंड, बढ़िया जॉब है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन में आओगे तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप मीटर में जा सकते हो, आपको टेस्टिंग में डिपार्टमेंट मिलता है, मीटर डिपार्टमेंट मिलता है, आपको वर्कशॉप मिलती है, ठीक है। कौन कौन सा, मीटर, टेस्टिंग, वर्कशॉप और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग कहते हैं रियल जेई, हाँ रंगवाज जेई जिसे हम लोग बोलते हैं, वो जेई आते हैं। तो इतने आने के बाद अब आप जब यहाँ टिक जाते हो, आपको जब पता चलता है, आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, मैं आईटी में अच्छा हूँ, मैं थोड़ा एनालिसिस में अच्छा हूँ, तो आप इंटरनल इसमें यहाँ पे सफलिंग होती है, इंटरव्यूज लेते हैं हायर अथॉरिटी, तो वहाँ पे आप इंटरव्यू देके अपना डिपार्टमेंट पे आपका सिलेक्शन होता है, उस पे जा सकते हो। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, आपको यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। बस एक बार एक दिन का एग्जाम फाइट करिए और आइए, आपका बहुत स्वागत है हमारे डिपार्टमेंट में। तो 191 वैकेंसी, ये आपके लिए एक वैकेंसी है, आप सभी के लिए अपनी अपनी वैकेंसी देख लो भाई, कौन सी वैकेंसी चाहिए। 191 है, कोई पीछे से ले तो कुछ आगे से, मतलब अपना वैकेंसी आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, सिलेक्शन आपका ही होना है। जो इस समय सीरियस हो गया उसका हो जाना है, जो भी थोड़ा बहुत ना हल्के में ले गया आके अभी देख लेंगे, तो यूपीपीसीएल उसे देख लेगा, ठीक है। तो बाय द वे ये है हमारा डिपार्टमेंट, बेस्ट, मस्त, आइए, वेलकम है। और मैं कहूँगा आप सब एग्जाम निकालेंगे, आप सब, बस अपने आप को ना जो बाउंड्री में बांध रखा है, मुझे इतना नहीं, थोड़ा अपना दायरा बड़ा करिए, माइंड को एक बाउंड्री में रखिए, ठीक है ना। अपने आप को एक किताब पे पिरोइए, आपको एक अपनी डायरी पे पिरोइए। मतलब क्या, अपने आप को जज करिए कि मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, यहाँ अच्छा नहीं हूँ, यहाँ अच्छा हूँ, यहाँ अच्छा नहीं हूँ। बहुत डर लगता है अपने आप को जज करने में, किसी दिन करने बैठ जाना किसी टॉपिक को लेके, पता चल जाएगा क्या होता है। डायरी लो, उसमें अपने आप को जज करो, और 1-2 दिन का काम है, अपने आप को पहले एक डायरी पे उतारो, देन उस पर काम करना शुरू करो उसके अकॉर्डिंग, और उल्टी गिनती शुरू कर दो आज से ही, ठीक। और एक कमिटमेंट दे दो अपने आप को
कि भाई मैं ये तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरा ये पूरा नहीं हो जाता, मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक पूरा नहीं हो जाता। ये कमिटमेंट होना चाहिए। मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था 1.5-2 महीने पहले, ठीक है ना, क्योंकि तैयारी भी होती है ना तो वो इस समय वीक सी होने लगती है। पता नहीं क्यों, जो तैयारी हम लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो एक बार थोड़ा लैकिंग सा फील होने लगता है। मैंने ये सब पढ़ रखा है, अब कैसे समराइज करूँ, तो उस चीज़ को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हमारे जो दोस्त हैं जिनको हम बोलते हैं बलराम गुप्ता जी, हम लोग गुप्ता जी कहते हैं, हालांकि उनका नाम है बलराम गुप्ता, क्योंकि कानपुर से बिलोंग करते हैं। ऑल्सो इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे रूम पार्टनर इस समय। सेटअप नहीं है मेरे पास पूरा अभी, तो ऐसे ही पर तकिया लगा के बैठ गया हूँ। तो उन्होंने बोला है बेसिक कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल फोकस करना और सेल्फ नोट्स पे बिलीव रखना, बस बिलीव रखना सेल्फ नोट्स पे, ज़्यादा पागल नहीं होना है। तीसरा, प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे गुप्ता जी ने कहा था कि ये हमारी तरफ से वर्ड जोड़ देना, तो हम बता रहे हैं प्रैक्टिस करनी है भाई। टेस्ट सीरीज देनी है और प्रैक्टिस से करने से ही आपको बूस्ट आना है। बुकें बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन तो डेली आपको 200-300 क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे आप प्रिपरेशन वाले हो चाहे नॉन प्रिपरेशन वाले हो, पहले आपने की हो चाहे ना की हो, चाहे आप अभी स्कूल से पास आउट हुए हैं, डेली 300 क्वेश्चन लगाने हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, डेली 300 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20-30 करंट अफेयर के लगाने हैं, ठीक है ना। हिंदी को हल्के में ले लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बी रिलैक्स, काम, जस्ट फोकस, और उम्मीद है अब सभी का होगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मैं कहूँगा, मैं 2-3 बार कह चुका, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड वीडियो अच्छा लगा तो भाई सब लाइक दे दियो, है ना, कोई नहीं, और बाकी शेयर करियो जिससे लोगों को थोड़ा पता चले ये क्या डिपार्टमेंट है क्या नहीं है। शेयर कर दियो, दोस्तों को थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सब, ठीक है। और सब मिर्जापुर तो देख के बैठे होंगे, ठीक है, तो उसी एटीट्यूड में एकदम वेल फोकस्ड करके बंद करते हैं, है ना। बाय बाय, सी यू, ख्याल रखना।